बच्चों अभी तक हमने जो ग्राफ में सीखा है उसकी एक बार मैं आपको समरी बताता हूँ। तो लेट्स हैव समरी ऑफ ग्राफ और फिर उसके बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो कोई भी मूवमेंट हो या कोई भी मोशन कर रहा हो पार्टिकल, तो उसकी मोशन को हम ग्राफ से भी एनालाइज कर सकते हैं। तो पहले इसका जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर कैसे क्वेश्चन से ग्राफ को रिलेट करना है उसको सीखेंगे। तो ग्राफ में अभी तक हमने क्या सीखा है? तो हमने ग्राफ में ये सीखा कि भाई अगर मान लीजिए पहली चीज है कि अगर S वर्सेस T ग्राफ है, अगर S वर्सेस T ग्राफ है तो S वर्सेस T ग्राफ में किसी पॉइंट पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट खींच दी जाए, किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट खींची जाए, स्लोप ऑफ टेंजेंट M, तो जैसे मान लीजिए ये S वर्सेस T ग्राफ है, ये S वर्सेस T ग्राफ है और मान लेते हैं ये कर्व बना हुआ है। तो इसके पॉइंट T इक्वल टू T1 पर हमने क्या किया, एक टेंजेंट खींची। तो इस टेंजेंट की जो स्लोप है, स्लोप मतलब M, और M क्या हो जाता है, tan थीटा, और थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया गया एंगल, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो ये जो T इक्वल टू T1 पर थीटा थोड़ा यहाँ नहीं बनाते, नहीं तो थोड़ा इधर बना देते हैं ऐसे। तो ये है हमारा थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया गया एंगल। तो किसी भी पॉइंट T इक्वल टू T1 पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो उसके टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो होगी वेलोसिटी, है ना। सो दैट इज वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी। ऑफ कोर्स कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, या उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ds बाई डी टी, है ना। अगर वेक्टर भी ले लें तो ds बाई डी टी, और मैग्नीट्यूड ले लें तो केवल v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। तो जो हमारी टेंजेंट का स्लोप होता है, जैसे y वर्सेस x ग्राफ है, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे लिखा जाता है, dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या लिखा जाएगा, ds बाई डी टी। सो दैट इज द वेलोसिटी। तो ये पहला बेसिक रूल हो गया। अब फिर ग्राफ में दूसरा बेसिक रूल क्या होता है, तो दूसरा समरी में याद रखिएगा कि अब जैसे v वर्सेस t ग्राफ देखें हम, ठीक है। अब देख रहे हैं कि साहब v वर्सेस t ग्राफ, तो देखो v वर्सेस t ग्राफ क्या क्या देते हैं। तो v वर्सेस t ग्राफ दो बातें बता सकता है। क्या, v वर्सेस t ग्राफ में अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जाए, सबसे पहला है कि इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जाए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब लिखोगे तो वो हो जाएगा dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन a, क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। यहां मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, अगर आप वेक्टर के साथ लिख दोगे तो दोनों साइड वेक्टर आ जाएगा। तो ये जो है अपना एक्सीलरेशन का वेक्टर के साथ हो गया, ठीक। तो dv बाई डी टी इज ऑलवेज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर v वर्सेस t ग्राफ में एरिया ऑफ द ग्राफ लिख दिया जाए, v वर्सेस t ग्राफ में एरिया ऑफ द ग्राफ लिख दिया जाए, एरिया ऑफ ग्राफ, तो फिर क्या पता चल जाएगा, तो पता चलेगा कि ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एरिया ऑफ द ग्राफ क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट, और टेंजेंट ऑफ द ग्राफ क्या दे देता है, एक्सीलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ द ग्राफ कैसे देता है, तो हम लोग पीछे सीख ही चुके हैं कैसे देता है, डेफिनेट इंटीग्रल से। फिर बच्चों तीसरा ग्राफ, तो जो तीसरा ग्राफ है दैट इज एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तीसरा ग्राफ है a वर्सेस t ग्राफ। तो जो a वर्सेस t ग्राफ है, जरा उसको देखो ध्यान से। a वर्सेस t ग्राफ में अगर हम बात करें तो a वर्सेस t ग्राफ कैसा होता है,
तो ए वर्सेस टी ग्राफ में अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चों डी ए बाई डी टी तो कोई ऐसा क्वांटिटी पढ़ते नहीं है। अगर इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करी जाए ए वर्सेस टी ग्राफ में, तो दिस इज डी ए बाई डी टी, बट डी ए बाई डी टी तो हमारे किसी काम का होता नहीं है भाई। एक्सेलरेशन से ऊपर तो कोई रेट ऑफ चेंज पढ़ते नहीं है, दो ही रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं ना। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो ये हमारे लिए यूजलेस है, ये टर्म किसी काम का नहीं, एक्सेलरेशन से ऊपर तो जाना नहीं है। तो जो ए वर्सेस टी ग्राफ है उसके टेंजेंट के स्लोप का कोई हमारे लिए यूटिलाइजेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एरिया पूछा जाए, एरिया ऑफ ग्राफ, तो वो क्या दे देगा? तो ए वर्सेस टी का जब एरिया करेंगे तो दैट विल गिव यू वेलोसिटी। ए वर्सेस टी का एरिया करोगे तो वो क्या दे देगा आपको? वेलोसिटी दे देगा। तो दैट इज द वेलोसिटी, प्लीज नोट डाउन। अच्छा, ये पीछे ग्राफ में हम लोग करके देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं कि ए वर्सेस टी का ग्राफ वेलोसिटी कैसे देता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन से किया ना हम लोगों ने एक बार, ठीक है, तो उसको नोट